Hello and welcome guys. My name is Nitesh and you all are watching Classmate Nitesh. Today in this video we are discussing about future simple tense, which helping verb we use, which main verb we use, all these thing जो भी ये सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बहुत ही आसानी से आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक फ्यूचर सिंपल टेंस को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले ये जो सीरीज चल रही है हमारी बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश सिखाने की, इसकी 22 वीडियोस पहले बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और क्लिक करके एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, आपकी इंग्लिश अभी तक बेसिक से एडवांस लेवल तक बढ़ने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सीखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ते समय आप सभी लोगों को कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो यहां पर हम विल और शैल का यूज करते हैं। मैन वर्ब यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एडवर्ब्स यहां पर टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, द कमिंग प्लस टाइम यानी कि फ्यूचर का टाइम, इन प्लस फ्यूचर टाइम यहां पर आएगा। और हिंदी पहचान यहां पर सेंटेंस की क्या होगी, गा गी गे, यानी कि हिंदी सेंटेंस के आखिर में आपको गा गी गे ये जो वर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरा जो फ्यूचर टेंस है उसमें गा गी गे ये जो हिंदी अक्षर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और चीजें आपको इस टेंस से रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शेल का कि विल का, तो यहां पर दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रहे हो इस टेंस से या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप शेल को प्रेफर दीजिए यहां पर, यानी कि आई और वी के साथ शेल आप यूज कीजिए। लेकिन अगर आप बोलचाल वाली स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो यहां पर आप विल का यूज दोनों के साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्यादातर विल का यूज ही किया जाता है। ही शीट नेम, यू दे, इसके साथ विल का यूज होता ही है। बस आई और वी में आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर शेल ज्यादा यूज होगा आई और वी के साथ में। दो फॉर्मूला यहां पर लिखे हुए हैं। फॉर्मूलाज अभी आपको अच्छे से याद ही हो गए होंगे। बस आपको सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रखना होता है विल शेल, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड्स यहां पर आएंगे। नेगेटिव में वही थर्ड पोजीशन पे नोट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंसेस को बनाना। मैं कल जाऊंगा तो आई शेल गो देयर, आई शेल गो टुमारो, ठीक है। और अगर हम विल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं यहां पर, तो आई विल गो टुमारो, इस तरीके से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं आऊंगा, आई विल कम या आई शेल कम। मैं खाऊंगा, आई शेल ईट, आई विल ईट, दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैंने वही बताया अभी आपको कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं और इस टेंस से रिलेटेड कुछ एडवर्ब वगैरह आपको सेंटेंस में शो होती है तो आप शेल को प्रेफर कीजिए आई और वी के लिए। मैं बैठूंगा, आई शेल सिट या आई विल सिट। मैं कहूंगा, आई शेल से, आई विल से। तो यहां पर हम प्रैक्टिस बहुत सारी करने वाले हैं इन सेंटेंसेस की। और चलिए आगे देखते हैं। मैं उसे कल नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट हिम टुमारो। वह कल 10 साल का होगा, ही विल बी 10 years old tomorrow। उनका अगले सप्ताह विवाह होगा, तो इसको हम बनाएंगे दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। वो निश्चित ही यहां आएगा, तो इसको बनाते हैं ही विल सर्टेनली कम हियर, ही विल सर्टेनली कम हियर। हम 9:15 बजे रुकेंगे, यानी कि 9:15 पर रुकेंगे। विल स्टॉप एट 9:15, वह निश्चित ही ये दौड़ जीतेगा। तो he will definitely win this race, he will definitely win this race। तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। इसको हम इंग्लिश बनाएंगे you will get better in a couple of days। 1-2 दिन के लिए अपन यूज करते हैं a couple of days, 1-2 दिन में। हम जल्दी ही निर्णय लेंगे, we will take a decision
वेरी मच, वी विल टेक अ डिसीजन वेरी मच, हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। अगला सेंटेंस देखिए, कक्षा 5 बजे समाप्त होगी, द क्लास विल बी ओवर एट 5 o'clock, कक्षा 5 बजे समाप्त होगी, द क्लास विल बी ओवर एट 5 o'clock। ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, दीज शूज विल लास्ट मोर देन 2 years। अधिक चलना या फिर ज्यादा चलने के लिए अपन किसका यूज कर देंगे, लास्ट का, ठीक है। दुकान रविवार को नहीं खुलेगी, शॉप विल नॉट ओपन ऑन संडे, जो दुकान है वो संडे को नहीं खुलेगी, यानी कि इसको इंग्लिश में बनाएंगे, शॉप विल नॉट ओपन ऑन संडे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं अगले महीने 25 का हो जाऊंगा, आई विल बी 25 नेक्स्ट मंथ, आई विल बी 25 नेक्स्ट मंथ। हम सैर पर नहीं जाएंगे, यानी कि घूमने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो फॉर अ वॉक, विल नॉट गो फॉर अ वॉक। मैं अंग्रेजी जरूर सीखूंगा, आई विल डेफिनेट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जरूर सीखूंगा, आई विल डेफिनेट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं। तो गाइस देखिए, अब आगे हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके से बनते हैं, पहला होता है सिंपल वाला और दूसरा होता है नेगेटिव वाला। सिंपल वाले में आप विल शेल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में आप मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड यहां पर आएंगे सेंटेंस में। और नेगेटिव वाला होगा, उसमें जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बस थर्ड पोजीशन पे आप नोट का यूज करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी तक आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गए होंगे, कहां पर क्या लगाना है। आपको इन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर के बेस में नहीं रहना है, आप सेंटेंस पर काम कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपके जो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अगर आपने सेंटेंसेस एक बार अच्छे से बनाना सीख लिया तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, क्या केशव कभी अंग्रेजी बोलेगा, तो इसको बनाते हैं, विल केशव एवर स्पीक इंग्लिश। क्या शीतल कल खाना बनाएगी, विल शीतल कुक फूड टुमारो। क्या हम अगले सप्ताह फिल्म देखेंगे, शैल वी वॉच अ फिल्म नेक्स्ट वीक। तो यहां पर जो मैंने सेंटेंसेस ले रखे हैं ना, वो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो आप डेली यूज में काम में लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर आपके सामने आता है, क्या अजय आज नहीं नहाएगा, तो इसको बनाते हैं, विल अजय नॉट टेक अ बाथ टुडे। तो टेक अ बाथ यानी कि नहाने के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का हम यूज करेंगे, विल अजय नॉट टेक अ बाथ टुडे। क्या सालू वो गाना नहीं गाएगी, विल शालू नॉट सिंग दैट सॉन्ग, विल सालू नॉट सिंग दैट सॉन्ग। क्या वे सैर पर नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो फॉर अ वॉक। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वो चावल नहीं बनाएगी, विल शी नॉट कुक राइस। क्या वो चावल नहीं बनाएगी, विल शी नॉट कुक राइस। क्या हम अंग्रेजी कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेवर का, विल वी नेवर स्पीक इंग्लिश, विल वी नेवर स्पीक इंग्लिश। क्या नितेश सर कल अंग्रेजी सिखाएंगे, विल नितेश सर टीच इंग्लिश टुमारो, विल नितेश सर टीच इंग्लिश टुमारो। अब बारी है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इनमें क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो सारे शब्द हैं वो सेंटेंस के बीच में आएंगे और आपको उनको देखते हुए जो WH वर्ड है वो आगे की तरफ रखना होता है। WH वर्ड्स मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी टेंस की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल वाली, उसके अंदर मैंने आपको पूरे लिखवा रखे हैं, तो आप उसको एक बार जरूर वॉच कीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी जो ये सीरीज है अभी तक की वो देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड का आप यूज करेंगे, फिर विल शेल का, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, फिर लास्ट में आ जाएंगे। पहला सेंटेंस है, निकिता आज क्या बनाएगी, व्हाट विल निकिता कुक टुडे, व्हाट विल निकिता कुक टुडे। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। क्या के लिए हमने व्हाट का यूज किया है, बाकी हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने रखी है। अगला सेंटेंस देखिए,
मैं आज क्या पहनूंगा, वॉट शैल आई वियर टुडे, वो आज क्या लाएगा, वॉट विल ही ब्रिंग टुडे, हम कल कितनी बजे उठेंगे, या हम कल कब उठेंगे। इस तरीके से भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, व्हेन विल वी गेट अप टुमारो। अगला सेंटेंस देखिए, वो किस दिन अंग्रेजी बोलेगा। देखिए इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं अक्सर डेली यूज में। विच डे विल ही स्पीक इंग्लिश, तो किस दिन यानी कि विच डे, वो उसी के साथ आपको यूज करना है ये। विच डे विल ही स्पीक इंग्लिश। रानी आज क्या सब्जी बनाएगी, विच वेजिटेबल विल रानी कुक टुडे, विच वेजिटेबल विल रानी कुक टुडे। सब्जी के लिए वेजिटेबल आप यूज कर सकते हैं। मोहित अब कहां जाएगा, वेयर विल मोहित गो नाउ, मोहित अब कहां जाएगा, वेयर विल मोहित गो नाउ। तो इस तरीके से हमने सभी सेंटेंस देख लिए हैं इस टेंस से रिलेटेड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अरे रुको 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 रुको, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। क्लासमेट नितेश उसका नाम है। वहां पर भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होते हुए आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।